हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 16 पढ़ेंगे। पेज नंबर है 124 124। चैप्टर का नाम है बुलबुलों की गिनती। पार्ट का नाम क्या है? बुलबुलों की गिनती। पेज नंबर 125 पर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर तो पिक्चर्स दे रखी है आपके 124 पे 25 पे, तो अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी अपनी किताब खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शेर के लिए जाना तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। बारिश होने की वजह से बाहर घूमने नहीं जा सकते थे सुबह सुबह, तो इसलिए उन्होंने बाहर बरामदे में ही कैरम खेलना शुरू किया। खूब जमकर खेल हो रहा था, बराबर की टक्कर थी। कभी बाबा बाजी मार ले जाते तो कभी ईरा, यानी कि जो दोनों ही कैरम खेल रहे थे उसमें कभी तो बाबा जीत जाते थे, कभी ईरा जीत रही थी, और दोनों में टक्कर का गेम हो रहे थे, यानी दोनों बराबर से अच्छे से खेल रहे थे। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो जरा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया। तभी वहाँ पर उसकी दादी आई और बोली कि वो रामू आज जो सुबह से यहाँ काम कर रहा है, वो सुबह से ये बोल रहा है कि मुझे हरारत यानी हल्का सा बुखार जैसा उसको महसूस हो रहा है, कहीं उसको बुखार तो नहीं है। इतने में ही रामू काका आ गए। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा, फिर ईरा से अपना बैग मंगवाया। नब्ज देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मामीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। थर्मामीटर सबको पता होगा कि क्या होता है। थर्मामीटर से बुखार हम चेक करते हैं। उन्होंने ईरा से थर्मामीटर देखने को कहा। थर्मामीटर पे बुखार का हमें पता चल जाता है कि बुखार है या नहीं है, हमारे टेम्परेचर का उससे पता लगता है। 1 मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ के नीचे से थर्मामीटर निकाला और बोली, बाबा काका को बुखार तो नहीं है। पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी उनको बुखार नहीं होती। 99 या 100 होने पर ही बुखार माना जाता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर बड़े ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की, उनके सीने की, और उन्होंने उसको लगाकर जांच की। रामू, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने को कहा। रामू काका के जाते ही बाबा ने स्प्रिट के फाहे से थर्मामीटर को साफ किया। थर्मामीटर को जब भी हम लगाते हैं किसी के मुंह में, तो उसको हमेशा साफ कर ही रखना चाहिए, ताकि दूसरे के जर्म्स किसी और के न जा सके। जब किसी और को उसको लगाए थर्मामीटर को किसी की। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट के बारे में सोचने में लगी होगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। ईरा तो कुछ और ही सोच रही थी। ख्याल यानी वो कुछ और सोच रही थी, विचार कर रही थी। बोली, बाबा जिस समय थर्मामीटर नहीं थे उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखा करते थे। बाबा ने कहानी सुनानी शुरू की। उस युग में मरीज के बदन को छूकर ही अंदर के तापमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अंदर उनका तापमान कैसे पता लगा? उनके शरीर को छूकर हमें अंदर के तापमान का पता चलता था। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जिससे कि रोगी के शरीर का अंदरूनी तापमान ठीक ठीक मापा जा सके। इस सपने को सच करने में सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर, जो वहाँ दवाइयाँ बनाते, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर सेंटोरियस ने उठाया। उनके द्वारा सन 1624 के आसपास बनाया पहला थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल अलग था। उनमें बुखार मापने के लिए पानी में उठते हुए बुलबुलों की गिनने की ज़रूरत पड़ती थी। जो आजकल का थर्मामीटर होता है उसको तो
मुंह में जीभ के नीचे लगाने पर उसमें टेम्परेचर का हमें पता लग जाता है। उसमें होता है उसमें सेंटीमीटर वो होता है फ़ारेनहाइट में, तो वो 98, 99 जो भी हमारे अंदर का टेम्परेचर होता है वो उसमें देख लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। बाबा ने हंसकर कहा, पानी में बुलबुले, उसका क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के तापमान से? ईरा ने चकित होकर पूछा। ईरा ने चकित यानी आश्चर्य से पूछा। था बेटा, प्रोफेसर सेंटोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था जिसमें बहुत से मोड़दार घुमाव थे। उनके ऊपरी हिस्से में शीशे का एक ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता था और उसकी ट्यूब का निचला सिरा पानी से भरे हुए खुले बर्तन में मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था। तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में पहुंच जाती थी। वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी। जितने बुलबुले उठते हैं उन्हें गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित किया जाता था। वहाँ पर जितने बुलबुले उठते थे उसी के अनुसार मरीज का तापमान निर्धारित यानी कि निश्चित किया जाता था कि उसका कितना टेम्परेचर है। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या बढ़ जाती थी। बुखार घटने पर यह कम हो जाती थी। यह आज के थर्मामीटर से थोड़ा सा मिलता जुलता था। सन 1654 में बने इस थर्मामीटर के पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया। अभी के जो थर्मामीटर होते हैं उसमें तो पारे का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो पहले का उन्होंने थर्मामीटर तैयार किया था उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया था। यानी कि तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़े गए। आजकल की तरह शीशे पर निशान नहीं, वहाँ मोतियों से जड़ा थर्मामीटर, क्या खूब। ईरा खुद को रोक नहीं सकी। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। थर्मामीटर के विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का इस्तेमाल था। पारा ताप के प्रति अल्कोहल से कहीं अधिक संवेदनशील तो था ही, वह अल्कोहल से कई गुणों से भी बेहतर था। चश्मा साफ करते हुए बाबा फिर बोले, बेटा, पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक विज्ञान गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने इजाद किया था। यानी कि उसने बनाया था, उसने उसका निर्माण किया। डेनियल फ़ारेनहाइट ने हमें तापमान मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया और उन्होंने ही सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना की। यानी कि उन्होंने 1714 में थर्मामीटर बनाया। फिर 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर इजाद किया, यानी उसको बनाया, जिससे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया था। इसकी रचना सर थॉमस क्लीफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया। इस आविष्कार से पहले इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। डॉक्टर ऑल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा और उसे 5 मिनट के लिए मुंह में लगाना पड़ता था। थर्मामीटर को डॉक्टर आसानी से अपने बैग में रख सकता था। आज हमारे पास नाना प्रकार के अत्याधुनिक थर्मामीटर उपलब्ध है। आजकल हमारे पास अनेक प्रकार के थर्मामीटर हैं। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए हैं जिनसे गुजरने पर यह पता चल जाता है कि बुखार है कि नहीं। हाँ बाबा, जिन दिनों बर्ड फ्लू फैला था उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक, बाबा ने ईरा को शाबाशी दी। समझने की बात यह है कि बेटा, बुखार स्वयं मर्ज नहीं है,
बुखार क्या है? रोग नहीं है, मर्ज यानी कि रोग। यह मात्र इस बात का लक्षण है कि भीतर कहीं रोग छुपा है। अगर बुखार आए तो घबराए बगैर किसी डॉक्टर से सलाह लेने में ही भलाई है। धन्यवाद। ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। इसका PDF आपको भेजेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।